Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पिछले 35 साल से मैं चुनाव देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, हिस्सा भी लिया है, लेकिन इस बार जो हुआ वैसा कभी नहीं देखा। पहले चुनाव वाले दिन शाम को इलेक्शन कमीशन बताता था इतना मतदान हुआ, अगले दिन दोपहर तक उसमें हमेशा रिवीजन होता था, 2% 4% बढ़ता था, लेकिन अगले दिन ज्यादा से ज्यादा दोपहर, कभी कभार अगले दिन शाम तक 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन आपको फाइनल आंकड़ा दे देता था। किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर थे, कितने वोटर ने वोट दिया, महिला पुरुष, हर सेगमेंट वाइज। इस बार 3 बदलाव हुआ। पहला, इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप बना दिया। उस ऐप में डेटा आ रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज आ रहा था, लेकिन बदलता गया, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 चौथे दिन तक बदलता गया। नंबर 2, चौथे दिन के आखिर पे भी इलेक्शन कमीशन ने फाइनल आंकड़ा रिलीज नहीं किया। 11 दिन बाद 19 तारीख का आंकड़ा 30 तारीख को जाके रिलीज किया। और तीसरा, जब रिलीज भी किया तब भी ये नहीं बताया कि 12,03,39,256 वोट, नहीं, ये कहा 56.50%। फर्क क्या है? प्रतिशत के आंकड़ा जब लाखों की संख्या हो तो उसमें 200, 500, 1000 का हेरफेर तो आराम से हो सकता है प्रतिशत के हिसाब से। अब ये सिर्फ मामला आंकड़ोंबाजी का नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा शंका और डर है। डर ये है कि क्या जितने लोगों ने एक्चुअली वोट डाला उतने ही दिखाए जा रहे हैं, क्या कि मतदान करने के बाद, पोलिंग बूथ में बंद होने के बाद कहीं वोटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, और अगर हुई है तो किसके पक्ष में हुई हो? और कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने वोट गिने जाएंगे वो ज्यादा होंगे, जितने वोट पड़े हैं वो कम। याद की बात नहीं है, 2019 में हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने आंकड़ा रिलीज किया कि किस बूथ, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोट पड़े थे, और जब गिने का आंकड़ा आया तो दोनों में मैच नहीं था, 20-20, 40-40 हजार का डिफरेंस था। इलेक्शन कमीशन ने चुपचाप से वोट के आंकड़े हटा दिए। कहीं कोई नहीं हुआ है। बहुत बड़ा सवाल है और इसका सीधा संबंध चुनावों की विश्वसनीयता से। मेरा आज भी भरोसा है, अपील है कि चुनाव आयोग कम से कम बाकी बचे हुए चरणों के एग्जैक्ट आंकड़े 24 घंटे की तरह रिलीज करे पहले की तरह, और आंकड़े का मतलब बताए कितने लाख, कितने हजार, कितने 100, कितने वोट एग्जैक्टली कहाँ डले।